लेकर हम दीवाना दिल। त्रिभुवन सिंह जी, नहीं करना आपके यहाँ काम हमें। हम जा रहे हैं नई नौकरी ढूंढने। आपको आपकी नौकरी मुबारक हो। अब रोकने का या जोर जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है, अब निशाने पर लग के ही रहेगा। और कमान से निकले हुए तीर को निशाने पे पहुंचने से पहले हम मरोड़ के तोड़ दिया करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? उड़ते हुए परिंदे के पर काटने का तरीका है ये। अपने बल पे कुछ करना चाहते हो ना, तो करो। अपने बल पे करो, त्रिभुवन सिंह के बल पे नहीं। बल की बात करता है, दम की बात करते हैं। पता चलेगा इन बड़ी बड़ी बातों का, ना बाप का नाम रहेगा, ना तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप रहेगा। बल बल ना। जा जाके अपने महादेव से नौकरी मांग ले। बल की बात करता है। देख रही हो अच्छे से कैसे आसमान से जमीन पर आ गया हमारा बेटा, तुम्हारी वजह से। सम्राट भैया आओ आओ, गरम गरम समोसा बनाए, खाएंगे? नहीं, वो भैया काम चाहिए था। काम मिल सकता है क्या? अरे क्या मजाक कर रहे हैं भैया, त्रिभुवन सिंह के बिटवा को काम की क्या जरूरत पड़ सकती है? नहीं, वो हमें बाबूजी के पैसे नहीं चाहिए। आज हमारे बाबूजी ने हमें हमारी औकात दिखाई है, तो बस अपनी औकात खुद बनानी है। तो अगर कुछ काम है तो बताइए ना, हम सब कर लेंगे। पर भैया फिलहाल में तो हमारे पास कोई काम नहीं है। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तुम्हारी वजह से का सब हो रहा है हमारा घर में। तुम्हारा वजह से हमारा बेटा दर दर का ठोकर खाने निकला है। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये सब देखने के लिए हम यहाँ रहें। तो निकल जाओ घर से। हमारा बेटा दर दर का ठोकर खाने गया तो तुम आश्रम चली जाओ, बनारस छोड़ के चली जाओ। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया। चले जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे भागेंगे तो सम्राट जी फिर से हमारे पीछे आएंगे। और ये जिन शर्तों पर वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, उन शर्तों के पूरे होते ही हम खुद ब खुद चले जाएंगे, ताकि फिर से सम्राट जी और हम कभी भी ना मिलें। चाहे तुम कुछ भी कर लो तारा सिंह,
तुमको तो ये घर से निकाल के ही दम लेंगे हम। ये क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? बाबूजी ने बबुआ जी के पर्स से सब पैसे वैसे निकाल कर कैसे फेंक दिए, तो हम सब समेट रहे हैं। अब सम्राट बबुआ जी गए हैं नौकरी ढूंढने। इतने ऐशो आराम में रहने वाला सम्राट कैसे नौकरी से मैनेज कर पाएगा सब कुछ, और उसे नौकरी मिलेगी भी तो कैसे? हमने बेटे के साथ बहुत ही गलत किया सुमित्रा। अपने ही बेटे के साथ, जिसके लिए त्रिभुवन सिंह पूरे बनारस से लड़ सकता है, आज उसी बेटे से लड़ लिए। मन तो कर रहा है तलवार उठा के टुकड़े टुकड़े कर दूं तारा के। तारा तो जाएगी सम्राट की जिंदगी से, लेकिन ऐसे तलवार से नहीं, खुद के मर्जी से और सम्राट के मजबूरी से। तुम औरतों की बातें वैसे ही हमें कम समझ में आती है। पहलियां ना बुझाओ, सीधे सीधे बताओ कि तारा जाएगी कैसे घर से। कंघी से। कंघी से? सम्राट जी, आप हमें आश्रम से यहाँ ले तो आए हैं, लेकिन अब आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, हम यहाँ रहेंगे नहीं। आप ये क्या कर रही हैं? जवाब तुम दो। क्या तुम सच में सम्राट को छोड़कर जाना चाहती हो कि खाली झूठे मूठे भाषणबाजी दे रही हो? आपकी कसम, हम सच में यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो साबित करो। ये लो फोन, सम्राट को फोन करो और जो हम कह रहे हैं उसको बोलो। सोच कर रही हो? लगाओ फोन और जो हम कह रहे हैं उसको कहो। नहीं तो सच बोलने का हिम्मत करो। कहो कि तुम यहां सम्राट के खूंटे से बंधने की नियत से आई हो। क्या बोलना है? भाई साहब, वो काम चाहिए था। कुछ काम मिलेगा क्या हमें? हट्टे कट्टे आदमी हो, देखने में भी संपन्न परिवार से हो, तुमको काम की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत तो है। हम कुछ भी करेंगे। आप कुछ भी करवा लीजिए, हम करने को तैयार हैं। पहले काम किया है गैराज में? नहीं, काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ,
आप जितने पैसे देंगे हमें मंजूर है, लेकिन हमें बस काम दे दीजिए। बहुत जरूरत है हमें काम की। ठीक है, कल से गैराज में आ जाना। हाँ गुलाबो, इन्हें आप हमें यहाँ पर लेकर आए थे। आपने तो कहा था कि हमें यहाँ पर सारी खुशियाँ मिलेंगी, आप हमें खुश रखेंगे, और यहाँ तो क्या हुआ क्या है? नहीं। आप यहाँ पर जल्दी आइए, हम फिर बताते हैं। हमें आश्रम जाना है, यहाँ नहीं रहना है। आप जल्दी आइए। हम समझ रहे हैं कि तुमको तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन हमको बड़ा तसल्ली मिल रहा है कि तुम सच में ये घर छोड़कर जाना चाहते हो। और हम सोच रहे हैं कि न जाने कौन से मुहूर्त में हमारी और सम्राट जी की शादी हुई थी, जो कभी उन्हें हमें तकलीफ देने में मजा आता था, तो आज हम उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा अभी छोड़ो ये सब, चलो आगे क्या करना है वो नाटक की तैयारी करते हैं। चलो आ जाओ, जल्दी से आओ। क्या हुआ? आश्रम में कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, यहाँ सामने से रोटी मिलना तो दूर, मांगने पर भी कह देते हैं कि तुम्हारे हिस्से का खाना ही नहीं बना है। अब हम काहे रहेंगे ऐसी जगह? हमें भूखे नहीं मरना है, हमें वापस आश्रम छोड़ाइए। सब्जी बहुत ही लाजवाब बनी है सुमित्रा, स्वाद आ गया। भाऊजी, अम्मा, पता हो अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ तारा से। इस घर की बहू है ये, हक है इसका। और अगर तलाक हो भी जाए उसके बावजूद भी इसका हक है इस घर पे। और आप 2 रोटी नहीं दे पा रहे इसे। क्या नाटक कर रहे हैं आप लोग? देखो काम करो ना, कौशल के पास ना देखो वकील का नंबर है, नंबर ले लो और वकील को फोन करो और इसका हक दिलवा दो। हम लोग तो जमीन जायदाद और ना रोटी में हिस्सा देने से रहे। हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है, बहुत भूख लग रही है। अम्मा सुनो ना, तारा का पेट दर्द हो रहा है, उसे भूख लग रही है, खाना दे दो ना। अब लोग तो अनजाने को भी खाना दे देते हैं, ये तो फिर भी इस घर की बहू है, आपका रिश्ता है इससे, दे दो ना। आप हमें आश्रम छोड़ के आइए, वरना हम भूखे पेट मर जाएंगे, प्लीज। अरे जाइए ना बाबू जी, छोड़ आइए इसको। पर वैसे भी हम लोग तो खाना देने वाले नहीं हैं, तो कहाँ इसके पीछे झूठ मूठ का परेशान हो रहे हैं। आप जाइए, छोड़ आइए। हमें छोड़कर आइए, आश्रम छोड़ के आइए प्लीज सम्राट जी। अरे आप लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं और उसने खाना नहीं खाया। कितने निर्दयी लोग हैं आप। चुप चुप। हम जैसे हैं वैसे हैं, और तू चाहे तो हमको और कुछ बना ले, खाना तो हम नहीं देंगे। भाऊजी सुनो ना, हमारा तो हिस्सा होगा ना इस घर में, हमारे हिस्से का ही खाना दे दो, थोड़ा सा ही दे दो, लेकिन दे दो ना भाऊजी। इली कहते थे कि आप हमें आश्रम में ही रहने दीजिए, लेकिन नहीं, आपकी तो जिद है ना अपने मन की करने की। ले आए हमें यहाँ रोटी के लिए तरसाने, भूखों मारने। अरे हमारा इस घर में हिस्सा है या नहीं?
है ना बेटा? कैसी बात कर रहे हो? हमारे हिस्से में भी एक चीज है। उधर रखिए, जाओ जाके उठा लो। ये है तुम्हारे हिस्से में खाली थाली। अरे ये थाली में तो रोटियां नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं है। अब क्या करें? अब इतनी रास्ता बचा है तुम्हारे गुलाबों का पेट भरने का। जाओ उसे आश्रम छोड़ाओ, नहीं तो बेचारी भूख को मर जाएगी। हमको बहुत ही तरस आ रहा है बम भोले उस पे। क्या बेटा? हाँ, हमें आश्रम छोड़ के आइए प्लीज। हमें नहीं रहना है यहाँ पर, आप आश्रम छोड़ के आइए हमें। हम लाएंगे खाना तुम्हारे लिए। हम तुम्हें भूखे नहीं रहने देंगे। चाहे हमें भीख मांग के खाना लाना पड़े, हम लेके आएंगे खाना तुम्हारे लिए। विश्वास करो हमारा। आज तक जिंदगी में हम किसी भी इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए, लेकिन ये जो 7 दिन का इम्तिहान है ना हमारा, हम इसमें अच्छे नंबरों से पास होंगे, पूरे नंबरों से। तुम देखना, हम लाएंगे खाना तुम्हारे लिए। इन लोगों के दिल गरीब हो सकते हैं, लेकिन बनारस का मोहल्ला कभी इतना गरीब नहीं हुआ कि हमें एक थाली खाना ना दे सके। तुम हमारा इंतजार करो, हम अभी खाना लेके आते हैं। माफ कर दीजिए सम्राट जी, मजबूरी में हमें ये सब कहना पड़ा। खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो? चलो चल के देखो कि कैसे सिंह परिवार का बेटा राजकुमार तुम्हारी वजह से भीख मांग रहा है। चलो आओ। आओ हम देते हैं खाना तुमको। चलो दे दो ना खाना। तुम ही हो ना? इस मोहल्ले के एक लड़के ने प्यार किया था तो तुमने उसे बेल्ट से मारा था। क्यों? याद आया? याद आया ना? हमारा बाप हमको आज नहीं छोड़ेंगे तुमको। हुआ क्या? काहे मार रहा है अपने बिटुआ को? हमको तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इसमें शर्म का क्या बात है? प्यार करते हम किसी से? बताइए सम्राट भैया, प्यार करना कोई शर्म की बात है क्या? हमसे गलती हो गई थी और हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। अब हमें समझ आया कि प्यार क्या होता है। तो गुरु प्यार के लिए भीख मांगने निकले हैं ये, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, इससे कौन भिखारी को भीख देगा जी? कोई देगा? कोई नहीं देगा। गुरु एक काम करो, तुम अच्छे से भिखारी बनकर आओ,
तो खाना देंगे हम। और ये सूट और ये शर्ट में गुरु किसी को देखा है भीख मांगते हुए? देखा है क्या? भिलाई से भिखारी भीख मांगते हैं भैया। भिखारी भीख मांगने आया है। अब तो भीख देता। गुरु मजा नहीं आ रहा है। ये जो कपड़ा है गुरु बहुत साफ लग रहा है, इसको थोड़ा गंदा करो तब ना भीख मिलेगा जी। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, तभी भीख मिलेगा। आश्रम में कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, यहाँ सामने से रोटी मिलना तो दूर, मांगने पर भी कह देते हैं कि तुम्हारे हिस्से का खाना ही नहीं बना है। जी हमारा हाथ छोड़िए, हमें उन्हें जाके रोकना होगा। चुप, लाने दो उसको खाना, लेकिन उसका लाया हुआ खाना तुम नहीं खाओगी, ताकि तुम्हारा भूख शांत करने के लिए अभी के अभी तुमको आश्रम छोड़ के चला है। चुप चुप। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अब तो खाना दे दो हमें, हमारी बीवी बहुत भूखी है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मर जाएगी वो। खाना दे दो ना। लेकिन ऐसे अमीर की तरह पीतल की थाली में कौन भीख मांगता है? तुम्हारे पास भिखमंगो वाला बर्तन होना चाहिए। बर्तन से अगर पेट भरता तो हम भीख क्यों मांगते हैं? हमें खाना दे दो ना, हमारी बीवी बहुत तकलीफ में है। एक काम करते हैं, ये ले, इसमें भीख मिलेगा तुझे। ये रहा भीख तेरा। नहीं, खाना ला रहे हैं ना, तुमको नहीं खाना है। चलो हम बताते हैं तुमको आगे क्या करना है, समझी? माँ जी, दुश्मन भी अगर ऐसे भीख मांगकर खाना लाएगा तो कोई भी खाएगा, तो भला हम काहे ना खाएं? समझाते हैं तुमको। तुम ये घर में रहना नहीं चाहती हो ना? कसम खा के बोली थी कि हमें घर से, सम्राट से बंध के नहीं रहना चाहते हैं, ये लिए। अरे तो हम अब भी यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, चले जाएंगे 7 दिन बाद। लेकिन ये सब करना सही नहीं है ना, हम इतने निर्दयी नहीं हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। गुलाबो खाना ले आए हैं। त्रिभुवन सिंह जी,
पटना वाली भाभी। क्या हुआ? देखिए, हम अपनी गुलाबों के लिए खाना ले आए हैं। अब वो भूखी नहीं रहेगी। खाली थाली आई थी हमारे हिस्से। देखिए, हम अपनी गुलाबों के लिए खाना ले आए हैं। अच्छे से देखिए। हाँ, लेकिन बदले में घर का महंगा पीतल वाला थाली देके आया है। अब क्या घर का सामान बेच बेच के अपने गुलाबों को खाना खिलाएगा? आपकी थाली हम पैसे कमा के वापस लौटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन उससे पहले हम अपनी गुलाबों को खाना खिलाएंगे। गुलाबो, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए। लो, खा लो। नहीं खाना। तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तुम्हारे पेट में दर्द हो रही थी, तो हम खाना लाए हैं तुम्हारे लिए। खाना खा लो ना। हमने कहा ना, हमें नहीं खाना है तो नहीं खाना है। ऐसे क्या भीख में मांगा हुआ खाना खाएंगे हम? यही बचा है कि भीख का खाना खाकर जिए। और ये जो खाना देखकर भी मन ना करे, वो कैसे खाएंगे हम? ऊपर से ही गंदी थाली में उल्टी आ रही है हमें देखकर। हमें नहीं खाना है, आप ले जाइए इसे। गुलाबो, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम एकदम सही कह रहे हैं। हमने कितनी बार बोला आपको कि हम आपके साथ खुश नहीं हैं। हमें जाकर आश्रम छोड़ाइए, लेकिन आप है कि मान ही नहीं रहे हैं। हम आपके साथ ना ही खुश हैं, ना ही कोई सुकून है और ना ही चैन है। और अब तो खाना भी नहीं है। हमें नहीं खाना है। सॉरी सम्राट जी, माफ करिएगा, हमें ऐसे आपसे कहना पड़ा। बम भोले बेटा, 60 साल के हम भी हो गए हैं, घर परिवार चला रहे हैं, तो तजुर्बे से बता रहे हैं, इंसान छोड़ जानवर भी जिनसे प्रेम करता है ना, वो उसे भूखा नहीं छोड़ता। और एक तेरा प्यार जिसने तेरी गुलाबों को भूखा छोड़ दिया। सोच कैसा प्रेम है तेरा। हम अपनी गुलाबों को भूखा नहीं रहने देंगे। तुम्हें आश्रम जाना है ना गुलाबो, हम लेके चलेंगे तुम्हें। चलो। प्रेम सच में इंसान से कुछ भी करवा देता है। सही बात। सम्राट जैसा अकड़ू आदमी भिखारी बन गया प्रेम में। बताओ क्या हुआ गुरु? अरे मास्टर साहब, मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो उनका मिसाल बन गया। दूसरा मिसाल आपके भाई का बनेगा। क्या है कि जिस सम्राट ने अपने बीवी के साथ इतनी हैवानियत दिखाई, आज उसके लिए थाली लेकर खाना भीख में मांग रहा गुरु। सच में ऐसे ही किया क्या हमारे भाई ने? अरे मास्टर जी, तपरी थोड़ी बतिया रहे हैं आपसे। फिर तो बहुत ही अच्छा काम किया है। हमा, इधर बैठिए। काहे? बैठिए ना। है सम्राट, क्या कर रहा है बताएगा? हम जानते हैं तुम सोचती हो कि अम्मा तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती, लेकिन आज इनके सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम ये खाना इसलिए नहीं खा रही कि तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है।
तुम ये खाना इसलिए नहीं खा रही कि ये खाना हम भीख मांग के लाया। तुम ये खाना इसलिए नहीं खा रही कि ये खाना देख के तुम्हें उल्टी आ रही है। खाओ कसम। अरे तुम लोग आपस का झगड़ा आपस में सुलझाओ ना, हमको काहे बीच में फंसा रहे हो? सम्राट सही कर रहा है। काहे कि मोहल्ले वाले सम्राट के जिस प्यार को समझ रहे हैं ना, वो तारा नहीं समझ पा रही है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। बताओ तारा। ए बम भोले, ये तुम दोनों का आपस का मसला है, इसमें हमारी पत्नी को काहे घसीट रहे हो? हाँ छोड़िए हमारा। तुम कसम खा लो, हम हाथ छोड़ देंगे। या तो कसम खा लो या खाना खा लो। अरे खा लो ना झूठा कसम हमें। तुम्हारा कसम खाने से हम मौत थोड़े ना जाएंगे, खा लो। नहीं। लो गुलाबा, खाना खाओ। यहाँ बैठो। गुलाबा, हम जानते हैं तुमने हमसे जो कुछ भी कहा ना, हमें बुरा नहीं लगा। तुम हमसे जितना दूर होना चाहती हो ना, हम उतना ही तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। लो, खाना खा लो। पांच रोटियां हैं, आपने भी कुछ खाया नहीं होगा, आप भी खा लीजिए। तुम्हारे साथ एक ही थाली में। साथ में तो अब कुछ भी नहीं बचा है, तो रोटियों का साथ क्यों? हम आपके लिए अलग से परोस कर लाते हैं। आइए। छोड़ो, शर्म नहीं आ रही है ना अम्मा? काहे शर्म आएगी? कोनो पाप थोड़े ना किए हैं कि शर्म आएगी। पापी है। और कितना पाप करेंगे आप सब? अरे रोटी के लिए तरसा दिया आपने उन्हें। और वैसे ये बात बात पे इज्जत का झंडा फहराने वाले आप सब एक बार भी नहीं सोचे कि सम्राट मोहल्ले में जाके भीख मांग रहा होगा तो कितना बचेगा इज्जत ये घर का। तू तो पहले से निकम्मा था, नाकारा था, तुझ पे तो शर्म आती ही थी, अब सम्राट पे शर्म आएगी। जब घर के दोनों बेटे शर्मसार करने लगे तो मोहल्ले की इज्जत का हिसाब कौन रखे? और अब भीख मांग के खिलाए, और देखते हैं कि कब तक भीख मांग के खिला रहा है। और आज रात का खाना भी नहीं देंगे, मांगे भीख। और अम्मा बाबूजी ना अपने बेटे को सही रास्ते पे लाने में लगे हैं, और हम सब एक दूसरे को इसमें तनिको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, समझे आप? अच्छा,
मतलब जो खुदे रास्ते से भटक गया है वो दूसरे को रास्ते पे लेके आएगा? अरे आप लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं है, और हम अभी जिंदा हैं, और हमारे जीते जी ना सम्राट को भीख मांग के खाने नहीं देंगे। जब तारा खुद ही घर से जाना चाहती है तो तुम उसका शुभचिंतक बन के हम लोग को क्या सुना रहा है? और हम देख लेंगे अम्मा, और तारा को भी समझा देंगे। घर में पहली बार कोई सुधरने की कोशिश कर रहा है तो हमसे जितना भी बन पड़ेगा ना हम करेंगे। अरे इलू के पापा, इलू के पापा, गंगे से कुछ नहीं बना, अब कुछ और सोचो सुमित्रा। सम्राट जी, आज तक हम ठीक ठीक समझ नहीं पाए कि आखिर आप कहाँ हैं। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और हम यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी में खुश रहें। महादेव, डॉक्टर ने कहा था कि शायद सम्राट हमेशा के लिए मूर्छित अवस्था में रहेगा, और सम्राट जैसा व्यक्ति मूर्छित अवस्था में रहे वही सही है। और अब जब तक तुम सम्राट के भीतर है वो जिंदा है, नहीं तो वो जिंदा लाश है, जैसे कि अभी वो बिस्तर पर है। सम्राट जी, सम्राट जी कहाँ गए? सम्राट जब तक इस अवस्था में रहेगा महादेव, तब तक हम तारा की जिंदगी में सम्राट बनकर रहेंगे। इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि तभी हम तारा की जिंदगी में खुशियां भर पाएंगे।
कौशल भैया, इन्हें क्या हो गया है? ये ऐसे चाबुक को काहे घूर रहा है? सम्राट अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रहा है। तारा, ये सब देख के लग रहा है कि सम्राट अपने बुराइयों को भुलाकर तुम्हारे साथ भविष्य में कदम रखना चाह रहा है। ले जाओ इसे और सुला दो। बेचैन है अपने किए हुए पापों से। जी। सम्राट जी, आप अचानक उठकर यहाँ काहे आ गए? चलते हैं महादेव। हम सम्राट को ज्यादा देर तक मूर्छित अवस्था में नहीं छोड़ सकते, वरना सबको शक हो जाएगा कि वो सम्राट नहीं कोई और है। और खासकर तारा को। और आग लगने वाली घटना के बाद से तो हम और सतर्क हो गए हैं, क्योंकि हमारे बिना सम्राट हिल भी नहीं सकता है। चलते हैं, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नींद में हैं क्या? चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आइए। सम्राट जी सो जाइए। सम्राट जी, आपको कुछ चाहिए क्या? प्यास लग रही है, पानी चाहिए हमें। जी। हेलो, हाँ, हम सम्राट सिंह के बड़े भाई बोल रहे हैं। बोलिए। क्या? गैरेज में काम करते वक्त सम्राट के ऊपर गाड़ी गिर गई? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।